आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय को सिद्ध करेंगे जो पेपर में बहुत पूछी जाती है। प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो इसमें क्या बोला, वृत्त के केंद्र से। यह हमारा ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, इसका सेंटर या केंद्र कितना है, ओ है। और इस वृत्त के केंद्र से जीवा पर एक हमने जीवा खींच दी, ये हमारी जीवा हो गई ए बी। इस जीवा ए बी पर एक लंब खींचा जाता है, तो हमने यहां से एक लंब खींच दिया। लंब यानी ये जीवा पर जो कोण बनाएगा वो 90 अंश का कोण बनेगा। ये इतना हमको दिया गया है कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त ए बी सी है, जिसके केंद्र ओ से जीवा ए बी पर लंब जो खींचा गया है वो हमारा ओ एम लंब है। हम जानते हैं ये ओ एम जब लंब खींचा गया है तो यहां पर ये जो कोण बनेगा वो 90 अंश का कोण बनेगा। तो हमको गिवन है, दिया गया है ओ केंद्र वाला एक वृत्त ए बी सी है, जिसके केंद्र ओ से जीवा ए बी पर खींचा गया लंब ओ एम है। ये ओ एम लंब खींचा गया है, यानी जो ओ एम है वो जीवा ए बी पर लंब है, परपेंडिकुलर का निशान हो गया, लंब का निशान हो गया। अब सिद्ध क्या करना है कि जो लंब है वो जीवा को समद्विभाजित करता है। जीवा क्या होती, सम माने समान, द्वि माने दो, भाजित माने भागों में विभाजित हो जाती, यानी जीवा दो बराबर भागों में विभाजित हो रही है। तो यहां पर जब लंब खींचा गया है ओ से एम, तो बिंदु एम पर जीवा दो समान भागों में विभाजित हो जाती है। यानी हमें सिद्ध करना है जो ए एम है वो बी एम के बराबर है। ए एम बराबर बी एम, क्योंकि हमने ओ एम लंब खींचा ना, इस बिंदु पर लंब गिरा, तो इस वाले बिंदु से ये जो जीवा है दो समान भागों में विभाजित हो जाती है। यानी हमें सिद्ध करना है ए एम जो है वो बी एम के बराबर है। अब इस सिद्ध करने की रचना करते हैं, और रचना में क्या करते हैं, हम रेखाखंड ए ओ या ओ ए, हम इसको ओ ए पढ़ सकते हैं या ए ओ पढ़ सकते हैं, और रेखाखंड ओ बी खींचते हैं। तो रेखाखंड ओ ए और ओ बी खींचते हैं। अब इस प्रमेय का सत्यापन करते हैं, उपपत्ति करते हैं कि कैसे ए एम बी एम के बराबर होगा। तो हम देखें गौर से, तो यहां दो त्रिभुज नजर आ रहे हैं। एक त्रिभुज ओ ए एम है, ये वाला त्रिभुज है, एक त्रिभुज ओ बी एम ये वाला त्रिभुज है, और ये दोनों त्रिभुज का समकोण त्रिभुज है। तो लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज ओ एम ए तथा ओ एम बी। हमने समकोण त्रिभुज कौन से ले ली, ओ एम ए, ये वाला कोण यहां समकोण है, और ओ एम बी यहां ये वाला कोण समकोण है, तो समकोण त्रिभुज ले ले। अब इन दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है। सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए एक कोण दो भुजाएं, या फिर दो कोण और एक भुजा, या फिर तीन भुजाएं बराबर सिद्ध करना है। कोई एक कंडीशन सिद्ध करना है, तो त्रिभुज क्या सर्वांग सम हो जाएंगे। और जब त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो सर्वांग सम यानी सभी अंग समान हो जाते हैं, यानी इन दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाएं और तीनों कोण समान हो जाएंगे। तब हमारी ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाएगी, क्योंकि इस वाले त्रिभुज की भुजा क्या ए एम है और इस वाले त्रिभुज की भुजा बी एम है। तो सिद्ध करते हैं। तो इन दोनों त्रिभुजों को लेना हमको। तो इस वाले त्रिभुज में ओ ए क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, और इस वाले त्रिभुज में ओ बी वृत्त की त्रिज्या है। हम जानते हैं एक ही वृत्त की त्रिज्या कैसी होती है, बराबर होती है। तो ओ ए ओ बी के बराबर क्यों बराबर है, क्योंकि ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अब यहां पर देखते हैं ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो गए, क्योंकि ये कैसे समकोण है। तो कोण ओ एम ए ये वाला कोण हो गया, किसके बराबर है, ओ एम बी के बराबर है। ये हमको दिया गया क्योंकि लंब है, ओ एम क्या ए बी पर लंब है, तो ये दोनों कोण समकोण बनेंगे। तो ये हमको दिया गया है।
हम देख रहे हैं ये ओ एम जो भुजा है वो इस वाले त्रिभुज में भी शामिल है, इस वाले त्रिभुज में शामिल है, यानी ओ एम बराबर एम ओ, या ओ एम क्या भुजा उभयनिष्ठ है। या लिख सकते हैं ओ एम बराबर एम ओ। तो हमने तीन चीज सिद्ध कर दी, दो भुजाएं और एक कोण। तो भुजा कोण भुजा अभिगृहित से ये वाला त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग हो जाएंगे। तो त्रिभुज ओ एम ए और ये त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांग हो गए। त्रिभुज ओ एम बी। अब जब दो त्रिभुज सर्वांग हो जाते हैं तो उन दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाएं और तीनों कोण आपस में कैसे समान हो जाएंगे, यानी कि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। ये दो भुजाएं बराबर थी, अब ए एम भुजा बी एम के बराबर हो जाएगी। तो यही सिद्ध करना था कि ए एम जो है वो बी एम के क्या है, बराबर है।